साल गुजरते गए और छोटा सा मासूम हातिम अब जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। उसका कद लंबा हो चुका था, चेहरे पर रोब झलकने लगा था, लेकिन दिल वही नर्म और मासूम था। हातिम ताई के बारे में सबसे मशहूर बात उसकी मेहमान नवाजी थी। कहते हैं उसके दरवाजे से कोई भूखा लौटता ही नहीं था। जो भी उसके घर आता उसे पेट भर खाना मिलता। धीरे धीरे हातिम की दानशीलता और मेहमान नवाजी की खबरें आसपास के इलाकों में फैल गई। दूर दराज के मुसाफिर भी सिर्फ उसे देखने आते। कुछ कहते, हमने सुना है यमन में एक नौजवान है जो सबका भला करता है। दूसरे कहते, हाँ, वही हातिम ताई है जिसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हातिम की दानशीलता और नेकियों की चर्चा अब पड़ोसी मुल्कों और दूर दराज के राज्यों तक पहुंचने लगी थी। लोग कहते, अगर कोई इंसान फरिश्तों की तरह जी रहा है तो वह हातिम है। लेकिन किस्मत हमेशा आसान रास्ते नहीं देती। हातिम की जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ, जब एक जादुई श्राप उसकी दहलीज तक आ पहुंचा। एक दिन यमन के दरबार में दूर के राज्य से एक दूत आया। उसके साथ एक सुंदर राजकुमारी भी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। राजा ने सबके सामने ऐलान किया, ये राजकुमारी जादूगरनी के श्राप से शिकार है। इसका चेहरा दिन में तो रोशन रहता है, मगर रात होते ही पत्थर में बदल जाता है। और इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, 7 सवालों का जवाब। सबने हैरानी से पूछा, वो 7 सवाल कौन से हैं? राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सवाल साधारण नहीं बल्कि जादुई और रहस्यमयी हैं। इन्हें सिर्फ वही इंसान हल कर सकता है जिसके दिल में लालच न हो और जो दूसरों के लिए जीता हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको मालूम था कि ये काम किसी आम इंसान के बस का नहीं। हातिम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में यकीन और आवाज में मजबूती थी। अगर ये श्राप मासूम राजकुमारी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो मैं वादा करता हूँ, मैं इन 7 सवालों का जवाब ढूंढ कर रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, ये काम जानलेवा है। कई योद्धा गए और लौटकर कभी दिखाई नहीं दिए। हातिम मुस्कुराया, राजा साहब, मौत से डरकर जीना मेरा काम नहीं। अगर मेरी जान भी चली जाए तो कम से कम कोशिश करते हुए जाएगी। सभा में सवालों का ऐलान हुआ। आखिर क्या थे वो 7 सवाल जिनका जवाब ढूंढना इतना मुश्किल था? क्या हातिम उनके जवाब ढूंढ पाएगा? जानने के लिए देखिए पार्ट 3।